वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन एंड टेक्निक्स। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन एंड टेक्निक्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना भूलें नहीं। तो हर वीडियो को देखें और हर वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ के वीडियोस देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 पॉलीनोमियल्स, ये चैप्टर्स हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें पीरियड नंबर पहला फर्स्ट पीरियड है ये। तो इस फर्स्ट पीरियड में हम क्या देखेंगे, देखिए we have to learn introduction to polynomials. In these topics we are going to learn what is polynomials, what are the types of polynomials, what is mean by order, what is constant polynomials. These are topics we are going to learn in this period. First of all, definition of a polynomials. Look at here. In an algebraic expression, if the power of the variable are whole numbers, then that algebraic expression is known as a polynomials. यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, algebraic expression में अगर यहाँ पे पावर अगर whole numbers रहते हैं, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, if the power of the variable are whole numbers, the power should be whole numbers, then दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। कुछ एग्जांपल लेंगे तो आपको ये आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, p टू द पावर 3 माइनस 1/2 p टू द पावर 2 प्लस p। यहाँ पे पावर्स देखिए कितना है, यहाँ पे 3 है, p का पावर यहाँ पे वेरिएबल बोलते हैं, p को अपन यहाँ वेरिएबल बोलेंगे, p इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल। तो व्हाट आर द पावर्स ऑफ वेरिएबल हियर? फर्स्ट ऑफ power of p here 3, power of p here 2, and power of p here not given. Even though it is not given, there should be one always present. Therefore power p का पावर क्या क्या है, देखिए 3, 2 and 1। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पावर्स आर होल नंबर्स, नॉट निगेटिव, all positive integers, all positive integers एंड देर आर whole numbers not a fraction। तो यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, पावर्स whole number होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। 3, 2, 1 इस तरह से निगेटिव नहीं होना चाहिए, तब इसको हम क्या कहेंगे, ऑल पॉलिनोमियल कहेंगे। अगला एग्जांपल देखेंगे, m² प्लस टू द पावर n ऑफ 3, यहाँ पे m टू द पावर 5। यहाँ पे वेरिएबल 2 है, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है। वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। इवन दो देयर यूज्ड मेनी वेरिएबल्स टू आर मेनी, दैट इज नॉट ए मैटर, ओनली मैटर इज पावर। यहाँ पे पावर कितना होता है ये मैटर होता है। पावर ऑफ द वेरिएबल आर 2, 3, 5। यहाँ पे ये भी होल नंबर है, यहाँ पे निगेटिव नहीं है और फ्रैक्शन भी नहीं है। यहाँ पे 6 देखिए, यहाँ पे तो वेरिएबल आ ही नहीं, तो भी हम वेरिएबल लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो पावर ऑफ वेरिएबल इज 0 काउंट करना है कभी भी। तो ये कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 0। यहाँ पे पावर नहीं दिया, तो जहाँ पे पावर दिया नहीं या वेरिएबल नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 करके लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल है और उसका पावर कितना है, 0 है। तो अगला एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे रूट ऑफ y प्लस 5 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये जो टर्म दिया है, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। वाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल? लुक एट द y, वेरिएबल y, बिकॉज पावर ऑफ द y इज 1/2। यू कैन राइट दिस रूट y इन द फॉर्म ऑफ y टू द पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, उसका पावर होता है 1/2। तो ये जो पावर है ये फ्रैक्शन में है, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर्स, ये याद रखना है। पावर शुड बी होल नंबर्स एंड ऑल शुड बी पॉजिटिव, नॉट ए फ्रैक्शन।
तो हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स देखते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स? कांस्टेंट नंबर्स कैन बी कॉल्ड एज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट नंबर्स जस्ट लाइक यहाँ पे देखो 6 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अगर वेरिएबल नहीं देते हैं तो हम एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी इंग्लिश स्मॉल लेटर नहीं दिया गया इसके साथ। जैसे यहाँ पे पी दिया है और यहाँ पे एम एन दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंग्लिश लेटर नहीं दिया गया। 6 -7 1/2 0 √3 ये सभी को हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे, लेकिन इसको कौन से पॉलिनोमियल्स कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। व्हाई दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स? द वेरिएबल इज नॉट यूज्ड विथ दीज पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे एक याद रखिए, 0 भी पॉलिनोमियल है क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसका जो पावर है 0 होता है। आगे में देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। या ठिकानी यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। वन इज मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल and third is trinomial. 3 types: monomial, binomial and trinomial. Which is called monomial? Look, in this monomial only one term is used, only one term. Binomial, here 2 terms are used. And trinomial, there are 3 terms are used. 3 terms are in the polynomials. Look at the examples here. यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे। यहाँ पे देखो 2 एग्जाम्पल दिया है। 2x, यहाँ पे एक ही टर्म यूज किया है। देयर इज नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन 2 टर्म्स। यहाँ पे एक 2x है और यहाँ पे दूसरा टर्म है 5। दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा हियर। 2x one term, this is also another one term. 2x एक एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल 5, दोनों भी सिंगल टर्म है, इसके मोनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे सेकंड देखे, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल दिए हैं। x⁴ प्लस x, ये एक है। यहाँ पे देखेंगे तो 2 टर्म दिए हैं, ये एक टर्म है और यहाँ पे ये एक टर्म है। 2 टर्म्स एडिशन से अलग अलग किए गए हैं। x⁴ और x, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और दिस इज सेपरेटेड बाय प्लस साइन। 1 टर्म एंड 2 टर्म्स, बायनोमियल। यहाँ पे भी 2 टर्म है, m⁴ माइनस 3m। यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक, 2 टर्म्स दिया गए। यहाँ पे भी हम इसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल। दिस इज सेपरेटेड बाय माइनस साइन, सब्ट्रैक्शन साइन। m⁴ माइनस 3m, यहाँ पे 2 टर्म है, ये एक टर्म और ये एक टर्म। यहाँ पे ट्राइनोमियल देखिए, यहाँ पे 3 टर्म्स यूज किए हैं। यहाँ पे एक, ये 2 और ये एक, 3। यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स, टर्म 1 2 एंड 3 टर्म्स यूज्ड। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे भी 1 2 और 3, 1 2 3 टर्म्स यहाँ पे यूज किए गए। 1 2 3, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में भी 1 2 3 टर्म्स यूज्ड, सो इट इज कॉल्ड एज ए ट्राइनोमियल। नाउ लुक एट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहाँ पे एक नोट कीजिए, 1 वेरिएबल यानी सिंगल वेरिएबल जब देते हैं तब। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जहाँ पे हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री अपन कहेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, लुक एट सम एग्जांपल्स। दिस इज वन एग्जांपल, 2 to the power 2x
टू द पावर 7 माइनस 5x प्लस 9। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है देखिए, ये सब में यहाँ पे पावर है 7, यहाँ पे पावर नहीं दिया गया तो यहाँ पे 1 होता है, यानी 7 1 और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो वहाँ पे 0, 7 1 और 0। हाईएस्ट कौन सा है, 7 है, तो डिग्री ऑफ द दिस पॉलिनोमियल इज 7। अनदर एग्जांपल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 10। यहाँ पे 10 का डिग्री क्या होता है, देयर इज नॉट यूज्ड एनी वेरिएबल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 10 इज 0। व्हाई दिस इज 0, देयर इज नॉट एनी वेरिएबल यूज्ड, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज नहीं किया है। अगर वेरिएबल यूज नहीं करते हैं तो हम वहाँ पे इस तरह से लिखते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 यानी क्या होता है, 1 होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसेस, एनी नंबर इफ हैविंग ए पावर 0 देन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल बी 1। यहाँ पे x टू द पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 10 10, यानी इसका जो डिग्री है x टू द पावर 0 हम ले सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 10। सो एक याद रखना है, यू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट इफ वेरिएबल इज नॉट यूज्ड विथ एनी टर्म देन द डिग्री इज 0। यहाँ पे वेरिएबल यूज नहीं किया है 10, यहाँ पे वेरिएबल यूज नहीं किया तो इसका डिग्री 0 होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल होता है। यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल एक ही है, एक्स एक ही यूज़ किया है। अगर ऐसे कोई एग्जांपल होता है, इफ सपोज एनी नंबर हैविंग more than one variable just like 2 3 4, then how to find the degree? The highest sum of the power of variable in each term of the polynomial is the degree of the polynomial। एक एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे, look at in this example there are two variables used, m and n। यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किए, m और n। तो यहाँ पे क्या करना है, पावर्स का एडिशन करना है, द हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स सम करना है पहले। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 6 कितना होता है, 3 एंड 6 9। यहाँ पे 2 एंड 3, 2 प्लस 3 5। यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 है, वेरिएबल इंडाइसेस नहीं दिया है, पावर नहीं दिया तो 1 1 समझ लेने का, 1 और 1 2। हाईएस्ट कहाँ पे है, 3 प्लस 6 9, 2 प्लस 3 5 और 1 प्लस 1 2, यानी 3 प्लस 6 9 ये है हाईएस्ट है, तो डिग्री शुड बी 9। द डिग्री इज 9, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 9। अनदर एग्जांपल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। According to degree, there are 3 types of polynomials: linear polynomials, quadratic polynomials, and cubic polynomials। You can categorize types of polynomials in the 2 ways। 2 वे में हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगरी कर सकते हैं, टाइप्स बना सकते हैं। एक है डिग्री के अनुसार, और इसके पहले हम देखे थे वो टर्म्स के अनुसार। 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बायनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। यहाँ पे डिग्री के ऊपर है 1 डिग्री, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे 3 टर्म्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, द डिग्री शुड बी 1। क्वाड्रेटिक में द डिग्री शुड बी 2, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, एंड क्यूबिक मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स शुड बी 3।